वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। खबर वही जो आप चाहें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। जब इश्क का जुनून सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही इश्क के जुनून का एक मामला औराई के उपरौठ गांव से सामने आया है, जहां औराई के वासुदेवपुर के ही निवासी मुकुंद सरोज का 18 वर्षीय पुत्र मटरू सरोज पुणे में नौकरी करता है। इंस्टाग्राम के जरिए वह एक युवती से प्यार कर बैठा। युवती वाराणसी के बाबतपुर इलाके की बताई गई है। बताया जाता है कि युवती के परिवार वालों ने इसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। इस बात की जानकारी मटरू सरोज को हुई तो वह अपनी प्रेमिका को लेकर बेताब हो गया, जहां अपने गांव वासुदेवपुर से 3 किलोमीटर दूर उपरौठ गांव के सिवान में लगे हाईटेंशन विद्युत टावर पर चढ़ गया और प्रेमिका के साथ शादी और उसे मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गया था। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने काफी मान-मनौवल के बाद उसे नीचे उतारा था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। गोपीगंज नगर के हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी के साथ हड़कंप मच गया जब एक कार आग का गोला बन गई। कार से निकलकर चालक ने जान बचाई। देखते ही देखते कार धू कर चलने लगी। घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी मौजूद था। इस बात से पुलिस व स्थानीय लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। समरसेबल व बाल्टी पानी से आग बुझाने के साथ साथ फौरन इस बात की जानकारी फायर विभाग को दी गई थी। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। तब जाकर पुलिस व स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। गोपीगंज के ही सराई मिश्रानी निवासी नीरज दुबे गोपीगंज नगर के हाईवे किनारे बस अड्डा के एक कटरे में कंप्यूटर लैपटॉप की दुकान चलाते हैं। गुरुवार की शाम लगभग 3 बजे कार से वह अपने दुकान पर पहुंचे थे। दुकान के सामने पहुंचे तभी कार से धुआं उठने लगा। यह देख नीरज दुबे कार से नीचे उतरे। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। यह देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। फौरन पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बारात से लौट रहे श्याम सुंदर नामक बाइक सवार युवक पर हमला हुआ है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हमला सुरियामा कोतवाली इलाके के नेता नगर रेलवे फाटक के पास का है। मोड़ के टुडवा धर्मपुरी निवासी 32 वर्षीय श्याम सुंदर यादव गांव के ही राजन यादव व रंजीत यादव के साथ सुरियामा के भिकमापुर एक बारात में शामिल होने गए थे। बारात में शामिल होकर तीनों बाइक से लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे नेता नगर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे तभी आरोप है कि 3 बाइक पर पहुंचे आधा दर्जन युवकों ने रोककर मारा पीटा है। पिटाई से श्याम सुंदर यादव नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर सुरियामा पुलिस भी पहुंची थी। बाइक श्याम सुंदर यादव ही चला रहा था, जबकि राजन यादव और रंजीत यादव पीछे बैठे हुए थे। हमलावरों ने श्याम सुंदर यादव पर ही हमला किया है। शादी से चंद घंटे पहले दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। सदमा लगने से दूल्हे के दादा की मौत हो गई। शादी की खुशियां पल भर में गम में बदल गई। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सराई रजपुतानी डिहवा गांव का है, जहां सराई रजपुतानी डिहवा निवासी शिव कुमार गौतम के बेटे दिवाकर गौतम की शादी गोपीगंज के डेरवा भवानीपुर में तय हुई थी। 7 मई को बारात जानी थी, लेकिन बारात निकलने से चंद घंटे पहले दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। यह बात दूल्हे के घर पहुंची तो उसके दादा की तबीयत बिगड़ गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौत हो गई थी। परिवार में शहनाई बजने के बजाय रोने बिलखने की आवाजें गूंजने लगी। वर पक्ष ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने लड़की पक्ष को थाने बुलाया था, जहां आपसी सहमति के बाद सुलह समझौता कराया गया। फिलहाल दुल्हन के शादी से इनकार किए जाने के मामले को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के आलमपुर नई बस्ती मोहल्ले में रफीक शाह नामक बड़े भाई ने अपने ही 34 वर्षीय शमशेर शाह नामक छोटे भाई पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल शमशेर शाह का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। आलमपुर नई बस्ती मोहल्ला निवासी शमशेर शाह ने बताया कि वह कारपेट सिटी के एक कालीन कंपनी में काम करता है। दोपहर खाना खाने के लिए वह कंपनी से घर पहुंचा था। घर के पास वह अपनी बाइक लगाकर अंदर चला गया। तभी उसके बड़े भाई रफीक शाह ने विरोध करते हुए बाइक हटाने की जिद करने लगे। विरोध करने पर ईंट से बाइक पर हमला करने जा रहे थे। विरोध किया तो उसे दांत काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। शमशेर शाह ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराया है। गोपीगंज के पिहरोजपुर ज्ञानानंद गंगा घाट पर नहाते समय डूबे 42 वर्षीय हरिओम तिवारी नामक अधेड़ का शव तीसरे दिन घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के जोपा घाट पर तैरता हुआ पाया गया है। शव मिलने से इलाके में जहां सनसनी फैल गई, वहीं परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। आपको बता दें कि गोपीगंज के ही सुजातपुर निवासी हरिओम तिवारी 5 मई मंगलवार की सुबह गोपीगंज के पिहरोजपुर ज्ञानानंद गंगा घाट पर स्नान के लिए गए थे, जहां स्नान के दौरान वह गंगा के गहरे पानी में समा गए थे। स्थानीय गोताखोर व एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी हुई थी। गुरुवार की सुबह 5 बजे मिर्जापुर के जोपा गंगा घाट पर एक शव तैरता देख इलाके में सनसनी फैल गई। मिर्जापुर पुलिस ने गोपीगंज के पुलिस से संपर्क साधा। शव बाहर निकाला गया तो हरिओम तिवारी के परिजनों ने पहचान की, जिससे परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही शहर के मर्यादपट्टी रौजा गाजी मियां पर लगने वाले मेले पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मर्यादपट्टी के रौजा गाजी मियां पर 2 दिवसीय मेला सजता है, लेकिन इस बार भी मेले पर पूरी तरह रोक है। 10 व 11 मई को आयोजित होने वाले गाजी मियां मेले पर पाबंदी लगाते हुए भदोही पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। गुरुवार को शहर कोतवाल सज्जानंद पांडे दल बल के साथ मर्यादपट्टी रौजा गाजी मियां पहुंचे थे और हिदायत दी है कि रौजा के आसपास सिन्नी, अगरबत्ती, माला फूल व चादर की दुकानें रोज सस्ती हैं, वही दुकानें लगेंगी। इसके अलावा एक भी दुकान लगी तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह मर्यादपट्टी एकमा तिराहे के पास सजने वाले हिरमाना व अन्य दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है कि आपके आसपास कोई अन्य दुकानें न लगने पाए। गाजी मियां मेले को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते सुरियामा का रेलवे स्टेशन पूरी तरह बदहाल हो गया है। बदहाल रेलवे स्टेशन यात्रियों के परेशानी का सबब बन गया है। स्टेशन परिसर पर बना सामुदायिक शौचालय जहां बंद पड़ा है, वहीं साफ सफाई का भी अभाव है। भाजपा नेता शशांक मिश्रा ने रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि स्टेशन परिसर प्लेटफार्म पर कूड़े करकट का अंबार लग गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि काफी समय से स्टेशन प्लेटफार्म पर झाड़ू पोछा नहीं लगाया गया है। सुलभ शौचालय बंद पड़ा है। खासकर महिला यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन के इर्द गिर्द बड़े बड़े घास उग आए हैं। प्रकाश की व्यवस्था न होने से शाम ढलते ही स्टेशन परिसर अंधेरे के आगोश में समा जाता है। पेयजल की भी व्यवस्था चरमरा गई है। प्लेटफार्म व स्टेशन परिसर के आसपास लगे अधिकतर हैंडपंप खराब होकर पड़े हैं। भाजपा नेता शशांक मिश्रा ने सुरियामा रेलवे स्टेशन की बदहाली को दूर किए जाने की मांग की है। दुर्गागंज के सदलूबीर में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने भदोही जिले के विद्युत विभाग के खिलाफ हल्ला बोलते हुए प्रदर्शन किया है। सदलूबीर में मौजूद यूनियन कार्यालय पर इकट्ठा हुए किसान नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र दुर्गागंज इंस्पेक्टर मनोज कुमार को सौंपा है और हल्ला बोला है। कहा कि बिजली विभाग में होने वाली अवैध वसूली को तत्काल बंद किया जाए। मनमानी बिलिंग व भीषण गर्मी में होने वाली विद्युत कटौती पर रोक लगाई जाए। साथ ही बिजली की दरों में कमी की जाए। ऐसी तमाम कई मांगों को लेकर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने दुर्गागंज के सदलूबीर में प्रदर्शन किया है। इस मौके पर शालिग्राम यादव, रमेश यादव, विजय यादव, मीरा देवी, कमलेश कुमार आदि मौजूद रहे।
ऊंच के पूरे भान रोही गांव में एक युवक सर्पदंश का शिकार हो गया है। हालत गंभीर होने पर परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। रोही पूरे भान निवासी अशोक माली का 23 वर्षीय पुत्र नीरज माली टेंट का काम करता है। रात करीब 8 बजे वह अपने घर से 200 मीटर दूर मौजूद टेंट गोदाम से कुछ टेंट का सामान निकालने गया था। इसी दौरान गोदाम में छिपकर बैठे सर्प ने बाएं पैर में काट लिया। गोदाम से भागकर वह घर पहुंचा और परिजनों को जानकारी दी। परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर इलाज में जुट गए थे। भदोही जिले में अपना दल यश पार्टी का कारमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी की नीतियों पर भरोसा करते हुए भदोही जिले की आवाम अपना दल यश का दामन थाम रही है। ऐसा ही कुछ नजारा गुरुवार को पार्टी के मासिक बैठक में देखने को मिला है, जहां भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवन धारा हॉस्पिटल में मौजूद पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के मुख्य अतिथि मड़ियाऊ विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल रहे। विधायक व पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल की मौजूदगी में अमजद अहमद के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने अपना दल यश की सदस्यता ग्रहण की है, जहां अमजद अहमद ने ऐसे नए तमाम कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण व पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का सभी से आह्वान किया। कार्यक्रम से पहले पार्टी के जनक सोनेलाल पटेल व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया था। भदोही जनपद न्यायालय में 9 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। गुरुवार की सुबह न्यायालय परिसर से माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने प्रचार जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह जागरूकता वाहन भदोही जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व, लाभ तथा इससे निस्तारित किए जाने वाले मामलों की जानकारी देगा। 9 मई दिन शनिवार को भदोही जिले के जनपद न्यायालय में सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जागरूकता वाहन को रवाना करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को सुलभ, त्वरित एवं कम खर्च में न्याय दिलाने का एक प्रभावी माध्यम है। इस मौके पर तमाम माननीय न्यायाधीश व न्यायालय के कर्मचारीगण मौजूद रहे। जनगणना 2027 के तहत गुरुवार को घोसिया नगर पंचायत में स्वयं गणना अभियान का शुभारंभ किया गया। घोसिया चेयरमैन बेबी अबरार व अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह ने इस अभियान की शुरुआत की है। साथ ही चेयरमैन ने अपने सभासदों व नगर पंचायत के कर्मियों से स्वयं गणना फॉर्म भरवाया था और जनता को जागरूक करने में सहयोग किए जाने की अपील भी की है। चेयरमैन बेबी अबरार कार्यालय पहुंची, जहां अपने सभासदों कर्मचारियों से उनके मोबाइल पर स्वयं गणना फॉर्म भरवाकर अपलोड कराया था। साथ ही घोसिया नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि 21 मई तक चलने वाले स्वयं गणना अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं गणना अभियान को सफल बनाएं। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम भदोही शहर में चेकिंग के लिए उतरी तो हड़कंप मच गया था। कटिया मार्ग के खिलाफ भदोही की विजिलेंस टीम भी अभियान के तहत चेकिंग के लिए भदोही शहर में उतरी थी। शहर के अंबरनीम बाजार, सलावत खान जैसे मोहल्ले में चलाए गए चेकिंग अभियान से अफरा तफरी फैल गई थी, जहां टीम ने अवैध कनेक्शन व मीटरों की गहनता से जांच की थी। विजिलेंस टीम पहुंचते ही कई लोग दुकानों के शटर गिराकर भागते नजर आए। टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग अभियान का उद्देश्य बिजली चोरी रोकना व उपभोक्ताओं को नियमों के प्रति जागरूक करना है। फिलहाल चेकिंग अभियान को लेकर दिन भर चर्चा होती रही। भदोही शहर के एमए समद इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता बाबूलाल यादव का निधन हो गया है। निधन की खबर लगते ही भदोही में शोक की लहर दौड़ गई। भदोही शहर के रसपुरा निवासी 80 वर्षीय बाबूलाल यादव पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वह एमए समद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे, जो रिटायर हो चुके थे। गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई और हृदयगत रुकने से उनका निधन हो गया। पूर्व प्रवक्ता के निधन की खबर लगते ही उनके रसपुरा आवास पर पहुंचकर भाजपा सभासद प्रदीप यादव, संजय यादव समेत महेंद्र यादव, कैस खान, राहुल यादव जैसे लोगों ने शोक व्यक्त किया है। अंतिम संस्कार भोगांव घाट पर
किया गया है। अंतिम संस्कार में भी भारी भीड़ उमड़ी थी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में डिजिटल जनगणना को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। जनगणना 2027 में सक्रिय सहभागिता को लेकर आयोजित इस बैठक में डीएम ने डिजिटल जनगणना का संदेश दिया। डीएम ने बताया कि जनगणना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को जनगणना पोर्टल पर पंजीकरण व स्वयं जनगणना की पूरी जानकारी भी दी गई थी। जिलाधिकारी ने जनपद के युवाओं, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की है कि स्वयं गणना करें और अपने परिवार पड़ोस के लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक करें। सत्यम न्यूज पर देखिए पूरे दिन की हलचल और हर गली हर मोहल्ले की खबर। आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें